हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने मेरे इसके पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके पिछले का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आएगा। अगर वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा करा के दिया है और सीक्वेंस में आपको मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज़ जाके देखना, तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है आपको देख लो। दिया गया है अ मैन ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर वॉक टूअर्ड अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर। अब देखो जो मैन और लैम्प का है ना, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है जो मैं आपको जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। सेम मैंने क्या बताया था कि हमारा कोई लैम्प होता है यहाँ पे क्या हमारा मैन है, ठीक है, ये क्या है उसके बीच का डिस्टेंस है, मतलब रोड है मान लो, ठीक है, और यहाँ से क्या रहेगा उसका, यहाँ पे उसका शैडो पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बोलता था यहाँ पर, बोला मैंने यहाँ पर ये ओ है, ये ए ले लो, ये बी ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ले लिया समझो एम ले लिया और इसको मैंने एन ले लिया। क्लियर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर होगा, आपका परपेंडिकुलर का हाइट दिया है ना, हाइट परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, अज्यूम किया था कि ये वाई है, ये एक्स है, सो एन सो जो भी था। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये हमारा लैम्प है जिसका हाइट हमें गिवन है ना, हाइट गिवन है 4.5, राइट। फिर मुझे मैन का हाइट गिवन है कितना 1.5, राइट, इतना दे दिया है एट अ रेट ऑफ 3/4 मीटर सेकेंड। तो बोल क्या रहा है, जो मैन है ना, मैन लैम्प के टूवर्ड्स जा रहा है, उसके पास जा रहा है, कौन से रेट पे, समझो ये y है, ये x है, तो y क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, OM क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लैम्प टू हाइट ना, मतलब जो मैन है मेरा और लैम्प के बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा y है, मतलब उसके टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, y है, जो क्या है शैडो है, किसका, मैन का शैडो है। x क्या है मेरा, x क्या है मेरा, मैन का शैडो है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है, एट रेट 3/4 मीटर पर सेकेंड ना, मतलब इतने सेकेंड से, मतलब मुझे दिया है dy/dt दिया है, कितना दिया है मुझे 3/4, इतने रेट से 3/4 के रेट से जो मैन है टूवर्ड्स लैम्प के टूवर्ड्स जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो ये मुझे dy/dt दिया है, ये दिया डिस्टेंस। तो उसका अगर डेरिवेटिव करूंगा तो मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा, जो क्या होता है हमारा स्पीड होता है, राइट। तो इतने स्पीड से वो लैम्प के पास जा रहा है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। फिर और क्या दिया है, फाइंड द रेट एट विच, मुझे दो चीज़ फाइंड करना है। पहला, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, शैडो कितना कम होगा, पास जैसे आएगा शैडो और कम होते आएगा, कितना कम होगा, मतलब मुझे dx/dt फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, ठीक है, टिप ऑफ शैडो, ये शैडो है, इसका टिप ये है, टिप मतलब पॉइंट ना, इस टिप का क्या बोला उसने, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग ना, तो कितना मूव कर रहा है, ये शैडो का कितना मूव कर रहा है। तो देखो पहला बात, ये टिप और यहाँ से बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा, x + y, राइट, x + y ना, ओ से लेके इस टिप तक उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x + y है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगर डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा ना तो मुझे इसका भी रेट मिल जाएगा। उसने बोला है द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, कितने रेट से वो भी मूव कर रहा है मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। वहाँ बोला है फाइंड द रेट एट फर्स्ट हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, सेकेंड इट टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, दो चीज़ फाइंड करना है, dx/dt एंड d/dx + y। तो डेरिवेटिव कर देंगे dx/dx, सॉरी टी से ना, विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी है क्योंकि टाइम की बात हो रही है ना, तो मुझे फाइंड करना है इसमें dx/dt, टिप के लिए dy/dt, ये दोनों वैल्यू जो मिलेगा उसको ऐड कर देंगे तो मुझे टिप की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो मैं फिर से इसको जरा ड्रॉ करके और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मुझे गिवन भी क्या सॉल्व लिख लेता हूँ मैं, जब टेक्स्ट बुक मुझे चाहिए रहेगा, ये बात क्वेश्चन नहीं है ना, आपको क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ऐसा कुछ डायग्राम होगा, राइट, आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखा ही होगा, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये मेरा O है, ये मेरा A है, O है क्या है, लैम्प ऑफ हाइट, और लैम्प ऑफ हाइट कितना दिया है मेरे को, 4.5 मीटर दिया है, ठीक है। इसको मैं ले लिया M, इसको लिया N, इसको लिया B, MN क्या है मेरा, हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द मैन क्या है मेरा 1.5,
राइट। इसको मैं ले लिया y, इसको मैं ले लिया x। क्लियर? और कुछ है यहाँ पर? नहीं। तो मुझे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सा क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं क्या बोलूँगा, लेट AO बी द हाइट ऑफ लैम्प ना, हाइट ऑफ लैम्प है ना ये, राइट, लैम्प ही है ना। और एक मिनट, हाँ, लैम्प पोस्ट। ठीक है, लैम्प पोस्ट का हाइट है, तो देयरफॉर AO इज इक्वल टू क्या बोला, AO इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, नहीं y नहीं, AO ना, AO तो हाइट है मेरा, तो AO इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, 4.5 गिवन है। क्लियर? फिर और क्या बोलूँगा मैं, ऑल्सो MN बी हाइट ऑफ मैन ना, हाइट ऑफ मैन है, मैन का हाइट क्या है 1.5। तो देयरफॉर MN बी हाइट ऑफ मैन, देयरफॉर जो मेरा MN का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.5 मीटर, राइट, 1.5 मीटर। फिर और क्या गिवन है मुझे दिया है ना रेट, तो पहले मुझे बोलना पड़ेगा ON क्या है, ON इज इक्वल टू y इज द डिस्टेंस ना, इज द डिस्टेंस बिटवीन लैम्प टू मैन, या तो बोल सकते हैं, हाँ, इज द डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट टू मैन। ठीक है, तो मेरा dy/dt क्या होगा, dy/dt इज रेट एट विच मैन ना, एट विच मैन इज मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स। ठीक है, मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द लैम्प ना, टूवर्ड्स द लैम्प। ठीक है, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट। ठीक है, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट। ठीक है, थोड़ा सोच समझ कितना पता क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो देयरफॉर, ठीक है, dy/dt इज रेट एट विच मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द लैम्प। तो देयरफॉर मुझे रेट दिया गया है, dy/dt का रेट मुझे दिया गया है 3/4 ना, 3/4 मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, x क्या है, x इज अ शैडो, ठीक है, x इज शैडो ऑफ मैन ना, x क्या है मेरा, शैडो है, शैडो ऑफ मैन। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्या होगा, वो जो फाइंड करना बाद में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, x मेरा शैडो होगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट। ऐसा मैं लिख दो, आप लोग भी ऐसे ही लिखो। ठीक है, ये सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। आप लोग भी ऐसे लिखते चलो। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, dx/dt क्या है, इस रेट एट विच शैडो इज मूविंग, राइट, यस, शैडो इज मूविंग, राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, शैडो इज मूविंग। ये वो रेट है जहाँ पे शैडो मुझे फाइंड करना है। सेकंड मुझे क्या फाइंड करना है, x + y। तो x + y मुझे लिखना पड़ेगा ना, x + y मुझे लिखना पड़ेगा, और मैं लिखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलेगा। मैं भी क्या फाइंड करूँगा, dx अपॉन यहाँ पर क्या होगा, dt विथ रिस्पेक्ट टू t, x + y इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt, राइट। नहीं चलेगा, मत लिखो, हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे। ठीक है, dx + y क्या होगा, इज रेट एट विच क्या था, एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। ठीक है, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, मुझे ये दो चीज़ फाइंड करना है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम फिगर। मैं फिर से आपको ये बोलूँगा, फ्रॉम फिगर से मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे ले लो एंगल, यहाँ पे ले लो आप लोग एंगल, ले लो एंगल। ये क्या होगा, एंगल होगा। मैं
मैं बी के बारे में नहीं बोला ना, बी इज़ अ टिप, वो मैं बोला नहीं। कहाँ बोलूँ मैं, यहाँ बोल देता हूँ मैं सॉल्यूशन पे ही, लेट बी बी द टिप ना, बी बी द टिप ऑफ शैडो, टिप ऑफ शैडो, टिप ऑफ शैडो। तो देयरफॉर जो मेरा ओ बी होगा, ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। और मुझे उसका डेरिवेटिव करूँगा ना तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे इसका डेरिवेटिव करूँगा ना तो मुझे ये मिल जाएगा, इज द रेट एट विच टिप इज मूविंग, कितने रेट से मेरा टिप मूव कर रहा है, मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, वो मुझे फाइंड करना होगा। क्लियर, वो मैं लिख दूँगा कहीं पर नहीं चलेगा। चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे आ गया हम लोग, यहाँ सॉल्यूशन से आएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम फिगर हम बोलेंगे, फ्रॉम फिगर फिगर से क्या मालूम पड़ता है, वही चीज़। यहाँ पे अगर मैं लूँगा एंगल थीटा लूँगा तो लगाओ tan थीटा, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1.5 अपॉन x इज इक्वल टू, इसमें भी अपोजिट क्या है मेरा ये 4.5 राइट, 4.5, एडजेसेंट क्या होगा x प्लस वाई राइट, एडजेसेंट क्या होगा x प्लस वाई। सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आते हैं अभी कैसे क्या करना है देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर भी तो भी पॉइंट हट जाएगा, फिर भी देखते क्या होता है। अगर पॉइंट को मुझे हटाने का है तो हाँ ठीक है, 1.5 अपॉन यहाँ लिखा 4.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, सॉरी एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, 10 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट हट गया, फिर यहाँ पर क्या होगा 15 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये होगा 45x, क्या होगा 45x राइट। हम लोग सही जा रहे हैं। अभी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर अगर देखने जाए तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 45x। x को x से पास लेके जाओ तो देयरफॉर ये हो गया 15y इज इक्वल टू 45x माइनस 15x। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा 15y इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 4 में से 1 गया तो ये आएगा आपका 30x राइट। तो देयरफॉर थोड़ा आगे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पर मुझे y फाइंड करना है ना, मुझे y फाइंड करना है, dx अपॉन dt फाइंड करना है। तो हाँ देयरफॉर x मेरा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 30y राइट, 15 अपॉन 30y। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू करूँगा t से, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, 1 अपॉन 2 बाहर, dy अपॉन dt। तो देयरफॉर मेरा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, dy अपॉन dt मुझे गिवन है 3 अपॉन 4 राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन 4 राइट, 3 अपॉन 4 ना, मल्टीप्लाई कर लो 3 अपॉन 8, तो ये मेरा आ गया dx अपॉन dt की वैल्यू आ गया। मतलब क्या आ गया बोलूँगा, क्या आ गया, इज द रेट एट विच शेडो इज मूविंग। तो हम बोलेंगे देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम दिया है मीटर पर सेकेंड एट विच शेडो इज मूविंग। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखिएगा, थोड़ा स्पेस नहीं है। अभी dx अपॉन dt मिल गया राइट। अब मुझे इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है तो बोलेंगे क्योंकि वी नो d अपॉन dt x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt राइट, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। ठीक है, तो मुझे बताओ dx अपॉन dt क्या मिला मुझे 3 अपॉन 8 प्लस dy अपॉन dt मुझे क्या गिवन है 3 अपॉन 4 राइट। क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से क्या हो जाएगा 6 अपॉन 8, ये कितना हो गया 9/8। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया d अपॉन dt x प्लस वाई। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया द रेट एट विच टिप ऑफ शेडो इज मूविंग।
मैंने वो सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो अपना सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। हमें फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा 3/8 मीटर पर सेकेंड एट रेट एट विच शैडो इज मूविंग। इसमें क्या लिखोगे, dx प्लस वाई अपॉन dt इज इक्वल टू 9/8 मीटर पर सेकेंड रेट मीटर पर सेकेंड एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। तो हमको इस जगह नहीं मिल रहा तो उसको रब कर दूं मैं जरा 2 मिनट के लिए, रब कर दूं, ठीक है। रब करता है तो फिर देखता हूँ ऊपर लिखता हूँ, ऊपर स्पेस होगा यहाँ पे लिखता हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ में क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है 3/8 मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड मतलब m अपॉन s ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एट विच शैडो इज मूविंग, राइट। शैडो इज मूविंग फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या था, dx प्लस वाई अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, क्या दिया है मेरे को 9/8, क्या दिया है 9/8 मीटर पर सेकेंड। आप लिख ही लोगे ना, एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा इसको लिख लिए, थोड़ा लिख लिए, इसको रब कर दूँ मैं जरा, देख दूँ इसको रब कर दूँ जरा, थोड़ा रब करता हूँ। मीटर पर सेकेंड एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। यहीं पे आपका आंसर फिनिश्ड होता है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, अ लेदर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। वर्टिकल वॉल से क्या कर रहा है, लीनिंग कर रहा है। इफ द बॉटम ऑफ द लेदर इज पुश्ड हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द वॉल, ओके, अवे फ्रॉम द वॉल। तो मैं क्या सपोज करता हूँ कि ये मेरा वॉल है, सपोज करो मेरा वॉल है और ये मेरा लेदर है। लेदर पहले ऐसे था तो उसको क्या किया, वॉल से थोड़ा अवे पुश किया है, अवे थोड़ा लेके गया अवे। तो लेदर तुम्हारा ऐसा आएगा, जो सीढ़ी तो हमारा आएगा सीढ़ी वो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा लेदर, राइट, ऐसे आ जाएगा लेदर, क्लियर। अब लेदर ऐसे ही हमारा लेदर है, मैं उसको ले लिया ए और बी, ए भी मेरा क्या है, लेदर है, ठीक है। ए भी मेरा क्या है, लेदर है। उसने बोला 10 मीटर लॉन्ग, मीटर कितना 10 मीटर है, कितना है ये 10 मीटर मेरा सीढ़ी है, ठीक है। इफ बॉटम ऑफ लेदर इज अवे पुश्ड हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द वॉल, ये मेरा वॉल है, एओ क्या है मेरा वॉल है, और वॉल से थोड़ा अवे लिया है, कितना अवे लिया है, अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट बोला है। तो सपोज करता हूं मैं x मीटर अवे लिया, x मीटर अवे लिया, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, ये डिस्टेंस से डेरिवेटिव करूंगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो कितने स्पीड से उसने लिया, dx अपॉन dt, कितने स्पीड से लिया, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसने लिया, ठीक है। वहां बोला है मीटर पर सेकेंड, क्लियर। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लेडर इज स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। मुझे फाइंड करना है कि कितना फास्ट वो डाउन करेगा, मतलब मुझे y फाइंड करना है, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dt, कितना फास्ट वो लेदर डाउन करेगा, ठीक है। इफ डाउन व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द, इफ बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल से कितना मीटर है, 6 मीटर अवे, मतलब x इज इक्वल टू 6 से, x इज इक्वल टू क्या है 6 से, ठीक है। ये हम लोग को गिवन है, x इज इक्वल टू 6 से। तो मुझे dy अपॉन dt फाइंड करना है, मतलब कितना वो स्लाइडिंग करेगा, कितना लेदर स्लाइडिंग करेगा, ठीक है, मुझे वो फाइंड करना है। तो डायग्राम तो बना लिया हो मैंने। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 15 था ना, यस 15। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ गिवन लेट, मैं बोलता हूँ पहला लेट ना, let AO be the wall, right, AO be the wall, therefore let AO be the wall ना, AO be the wall, या तो ऐसे बोल दो let AO is equal to Y be the wall, AO is equal to Y be the wall। तो सोचना पड़ता है बच्चों क्या लिखना है, ठीक है। let AO is equal to Y be the wall, ओके। एंड बोलेंगे ए बी इज लेदर, ठीक है, ए बी इज लेदर, दैट इज ए बी इज इक्वल टू वॉट 10, ए बी इज इक्वल टू वॉट 10,
10 मीटर, राइट। 10 ही दिया है ना, 10 ही दिया है ना, यस 10 दिया गया, ठीक है, 10 मीटर। आगे और क्या दिया है, OB। OB क्या होगा बोलूँगा मैं, B इज अ बॉटम ऑफ लेदर विच अवे फ्रॉम द O ना, B पॉइंट B इज बॉटम of the leather, okay, bottom of the leather which is 6 meter ना, which is 6 meter away from the wall, away from the wall। तो therefore हमारा जो OB होगा, OB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है, 6 दिया हम लोग को, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, dx अपॉन dt भी मुझे दिया गया है, तो देयरफॉर dx अपॉन dt क्या होगा, dx अपॉन dt इज रेट ना, इज रेट एट विच क्या बोला उसने, क्या दिया हमारा df, एट विच लेदर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टल ना, एट विच लेदर इज पुल्ड अवे, ठीक है ना। तो देयरफॉर मुझे dx अपॉन dt भी गिवन है, राइट, dx अपॉन dt भी गिवन है कितना, 1.2, ठीक है। ये सब मैं अपने लिए लिखा था, ठीक है ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे टू फाइंड क्या करना है मुझे, y फाइंड करना है। पहले हम बोलेंगे AO विद द वॉल ना, बोल दिया ना, AO इज इक्वल टू y, वो तो बोल दिया हमने, ठीक है। कभी कभी बोलना ही भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dt, राइट, dy अपॉन dt इज रेट एट विच लेदर इज पुलिंग डाउन ना, लेदर इज पुलिंग डाउन, ये लिखा था, एक बार चेक कर लो मैं क्वेश्चन में, यस, लेदर इज स्लाइडिंग, ओके, लेदर इज स्लाइडिंग, ठीक है, लेदर इज स्लाइडिंग डाउन, ओके, लेदर इज स्लाइडिंग डाउन, ये बोला है ना। तो सब सपोज कर लिया हमने, अब खाली सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट इन ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल, अब जब ये हाइट है तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होगा, हाइट है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल AOB, हमारा एंगल AOB क्या है, 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर, राइट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पता ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो ये AB क्या होगा, AB स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, AO स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, OB क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, राइट। तो ये 10 क्या हो गया 100 इज इक्वल टू, ये क्या होगा मेरा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी x की वैल्यू पुट मत करो, ठीक है, मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है ना, मुझे dx अपॉन dt भी चाहिए, तो बाद में जरा मुझे उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे तो जीरो होना चाहिए ना, ये जीरो ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा, अगर डेरिवेटिव का कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। देखते क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, मतलब d अपॉन dt इंटू 100 इज इक्वल टू d अपॉन dt, ये होगा y स्क्वायर प्लस d अपॉन dt x स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर और x स्क्वायर, एक मिनट, y स्क्वायर हो गया क्लियर। अब डेरिवेटिव करते हैं उसका, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो हो जाएगा, राइट। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर मतलब 2y, बट ये मेरा t है क्या, नहीं, डेरिवेटिव फिर से होगा, x इज टू n फॉर्मूला फिर से 2x होगा, बट वो मेरा t है क्या, नहीं, तो dx अपॉन dt होगा, क्लियर। तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, एक मुझे गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, dx अपॉन dt गिवन है, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, dy ना, तो देयरफॉर इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ,
तो माइनस टाइम्स ऑफ 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y dy अपॉन dt, राइट। तो मैं उसको ऐसे लिख दूँ, देयरफॉर इसको यहाँ करता हूँ, उसको वहाँ करता हूँ, तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस x टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या होगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर। y की वैल्यू गिवन है क्या, y की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं y की वैल्यू गिवन तो नहीं है, बट मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, अगर करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, मैं करता हूँ अभी, रुको 1 मिनट पढ़ता हूँ मैं। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ले लो, तो फ्रॉम 1 हम लोग आते, इसको ले लो 2, तो फ्रॉम 1 से मुझे क्या मिल रहा है कि 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 100 इज इक्वल टू ये होगा वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 ना, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, 4 यहाँ कितना गया 9, यहाँ में 3 गया, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है 64, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ना, यस, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, y आपका 8 आ गया। अब ये y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करते हैं, हमें मिल जाएगा, तो बोलेंगे फ्रॉम 2, राइट, फ्रॉम टू से क्या लेंगे हम लोग, अब ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हमारा वॉल का हाइट है, और हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा जब भी रूट स्क्वायर का होता है, स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लगता है ना, प्लस माइनस लगता है, तो आप खाली प्लस लोगे, क्यों, क्योंकि हमारा हाइट की बात हो रही है, और हाइट ऑफ द वॉल हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। तो देयरफॉर फ्रॉम टू dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt, राइट, dx अपॉन dt, क्या मैं यहाँ पुट करके सॉल्व करूँ, हो जाएगा ना, सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x, कितना मिला मुझे, x 6 दिया है 6 होगा, y की वैल्यू क्या मिली 8 होगा, dx अपॉन dt क्या मिला मुझे 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर काम करते मल्टीप्लाई होगा, 3 जा 2 4 जा इंटू 1.2 माइनस 3 0.4 नहीं 4 3 जा होगा ना, 4 3 जा 12, ठीक है, 0.3 होगा, 3 3 जा 9, तो माइनस 0.9 होगा, क्या होगा माइनस 0.9 dy अपॉन dt। तो ये मेरा क्या आ गया, रेट एट विच लेदर इज स्लाइडिंग डाउन, मतलब डाउन जाएगा, माइनस है ना तो डाउन आएगा, डाउन, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा लेदर कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, नीचे, तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर रेट 0.9 मीटर पर सेकेंड लेदर इज स्लाइडिंग डाउन, मीटर पर सेकेंड लेदर इज स्लाइडिंग, ओके, स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इफ वाटर इज poured into a inverted hollow cone whose semi vertical angle is 30, ओके, मतलब ये मेरा कोन है, क्या है कोन है, उसमें क्या कर रहा हूँ, प्योर कर रहा हूँ ना, मतलब आपका कोन ऐसा होगा, ऑफ कोर्स कोन ऐसा होगा आपका, ठीक है ना, कोन आपका ऐसा होगा, इसके अंदर मैं वाटर में डाल रहा हूँ, जिससे मुझे सेमी वर्टिकल एंगल, मुझे क्या गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी मतलब आधा, सेमी वर्टिकल, मुझे आधा एंगल गिरा है, कितना दिया, आधा एंगल 30 ना, 30 दिया है, यस, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल मतलब ये स्ट्रेट है एकदम, वर्टिकल मतलब वर्टिकल से आपका जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 का बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 का। सो दैट इज डीप इज इंक्रीजिंग, जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इसके अंदर कुछ मैं वाटर फिल कर रहा हूँ, वाटर का सर्कल कुछ ऐसा होगा, राइट, वाटर कुछ ऐसा होगा इसके अंदर ना, वाटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो उसने बोला है इट्स डेप्थ,
किसका, इज डेप्थ, किसका डेप्थ दिया हम लोग को ये, ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द इनवर्टिकल होलो कोन हुज सेमी एंगल इज दिस सो दैट इज डीप। हाँ डीप भी दिया है, मतलब मुझे हाइट भी दिया है। हाइट कितना दिया है मुझे, हाइट मुझे क्या दिया है, डेप्थ इज इंक्रीजेज। ओके डेप्थ इंक्रीजेज हुआ है, मतलब DH/dt क्या होगा मेरा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ओके। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम उसका क्या होगा वाटर का, मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग व्हेन डेप्थ इज 2 मीटर, जब डेप्थ कितना रहेगा 2 मीटर रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो डेप्थ रहेगा वो कितना रहेगा 2 मीटर। तो ये मेरा h मान लो, ये मेरा क्या मान लो, इतना r मान लो, रेडियस मान लो स्मॉल r। ठीक है रेडियस हो गया ये, मुझे h गिवन है। h कितना गिवन है मुझे, जब क्या रहेगा व्हेन डेप्थ इज 2, मतलब h कितना रहेगा व्हेन h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। 2 सेंटीमीटर डेप्थ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन भी आपने पढ़ा है, कब पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस को हम सपोज करते हैं, रेडियस क्या हमारा r है, क्या है r है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है, लेट r be the radius, right, let r be the radius of cone, r be the radius of cone, radius of cone h be the height, be the height। ठीक है, h be the height and और क्या, h be the height, h क्या हमारा हाइट है, and थीटा इज सेमी एंगल ना, सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। ये क्या हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे h गिवन है, देयरफॉर h कितना गिवन है मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, और DH/dt गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और थीटा गिवन है कितना 30 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या गिवन 30 डिग्री गिवन है। अब मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3, बोला नहीं मैंने, वॉल्यूम के बारे में बोला नहीं मैंने, मैं बोलूँगा यहाँ पर लेट V बी द वॉल्यूम ना, लेट V बी द वॉल्यूम, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसने बोला है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है ना, यही बोला है ना क्वेश्चन में। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज ये बोला है। तो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कौन हमने पढ़ा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमने पढ़ा है। तो देखो मुझे r का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, मुझे h गिवन है, r का वैल्यू गिवन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ एंगल मुझे h फाइंड कर लूँगा, बिकॉज ऑफ एंगल मैं h फाइंड कर लूँगा। सर कैसे, देखो इसको ले लो 1, इसको ले लो 1। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए लिखा था, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे 10:30 पे आता हूँ। ठीक है, 10:30 पे, और 10 क्या होता है अपोजिट क्या है इसके, देखो अपोजिट क्या है इसके, अगर मैं इसमें आऊँगा यहाँ के ट्रायंगल में, ऐसे ट्रायंगल में आऊँ तो अपोजिट क्या आपका रेडियस है, राइट। एडजेसेंट क्या आपका हाइट है, एडजेसेंट क्या आपका हाइट है h, क्योंकि ऑलरेडी h है, ये हाइट है। तो भाई यहाँ से यहाँ क्या है, मैं रेडियस है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, मैं रेडियस है ना रेडियस, जिसको मैं क्या लिया हूँ स्मॉल r लिया हूँ। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा r/h हो जाएगा। तो sin 30 कितना होता है, tan30 कितना होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2, तो √3/2 टू कैंसिल 1/√3 क्या होगा 1/√3। ठीक है, राइट जा रहे हैं हम लोग, 1/2 √3/2 टू कैंसिल, यस 1/√3 होगा। ठीक है ना, तो tan30 कितना होगा, इतना इज इक्वल टू r/h। तो देयरफॉर यहाँ मेरा r क्या हो जाएगा h/√3 हो जाएगा। क्लियर, √3 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो देयरफॉर फ्रॉम वन, आई होप कि आपको समझ रहा होगा, मुझे r मिल गया ना, अभी r में यहाँ पुट करता हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पर h स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
इंटू एच, तो एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दो, पाई 9 चलेगा ना, पाई 9, 1 इंटू पाई क्या होगा, पाई अपॉन 9, ये हो जाएगा h�3, ये हो गया v। अब मुझे वॉल्यूम कितने रेट से इंक्रीज हुआ मुझे वो फाइंड करना है, मतलब dv अपॉन dt मुझे फाइंड करना है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या होगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो पाई अपॉन 9 तो कांस्टेंट है भाई, आएगा बाहर आएगा, पाई अपॉन 9 d अपॉन dt h�3, तो क्या होगा, पाई अपॉन 9 x⁴ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू एच स्क्वायर, बट ये मेरा t है क्या, h नहीं, तो d अपॉन dt टाइम्स ऑफ h, ठीक है, 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 इंटू एच स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर dh अपॉन dt। अभी h की वैल्यू मुझे गिवन है 2 ना, h की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो पुट करता हूँ पाई बाय 3 इंटू h की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, ठीक है, dh अपॉन dt कितना गिवन है 1, तो क्या हो जाएगा 4 पाई 3, ये हो गया मेरा dv अपॉन dt, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना था। तो देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है ना, यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर increases at rate 4/3 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकेंड, क्यूब क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।